अतुल चतुर्वेदी अपने YouTube चैनल और हेरिटेज की चतुर्वेदी हेरिटेज सीरीज के अगले अंक को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूं। आज के इस डिस्कशन में हम लोग कुछ अपने रीत रिवाज, परंपरा, अपने ओरिजिन के कहां और निशान हैं, इस चीज पर चर्चा करेंगे। पिछले एपिसोड्स में हम लोग जैसी चर्चाएं कर चुके हैं कि हमारे गोत्र कौन से हैं, उनके प्रवर ऋषि कौन से हैं, अल्ल कौन से हैं, कैसे हम कैस्पियन सी या क्षीर सागर के इलाके से चलते हुए आए और आके इस आर्यावर्त में कहिए, भारतवर्ष में कहिए, जम्बू द्वीप में कहिए, इसमें आके हम मधुराश्रय नगरी या मथुरा नगरी में आके बस जाते हैं। जब हम आ रहे थे आर्य लोग, ब्राह्मण, उसके बाद माथुर ब्राह्मण और फिर माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण, ये यात्रा हमने तय की है। अब पहली चीज जो कि मैं आपके सामने जिक्र करना चाहूंगा वो ये है कि ये जो पूरा कालखंड है जो इस यात्रा का, ये सैकड़ों या हो सकता है हजारों साल का हो सकता है इसकी शुरुआत तब हुई हो जब ये पृथ्वी में सारे महाद्वीप जो थे वो बनने की स्थिति में आ रहे थे। एक जमाने में काफी कुछ भूखंड मिला हुआ था और फिर धीमे धीमे प्राकृतिक कारणों से और पृथ्वी के एक अपने सिस्टम से ये अलग अलग होते चले गए। तो जो ये काफी बड़ा इलाका है, इसमें ऐसा रिसर्च कहती है कि लोगों का जो आवागमन शुरू हुआ या जो पलायन शुरू हुआ या प्रयाण शुरू हुआ वो एक पर्टिकुलर इलाके से ही है। और ये जो आवागमन है ये खाली वन वे नहीं है। चलते हैं आप क्षीर सागर कैस्पियन सी के इलाके से, कभी पूरब जाते हैं, कभी पश्चिम जाते हैं, फिर लौट के आ जाते हैं। ये उसी किस्म से है जैसा हमने बाद के काल में देखा कि मथुरा से चले, कन्नौज की तरफ चले गए, उधर राजस्थान चले गए, आधुनिक मध्य प्रदेश चले गए, भदावर चले गए और ऐसे प्रमाण है कि भदावर से फिर वापस मथुरा की तरफ आ गए। तो ये जो आज की बात में मैं आगे बढ़ूंगा कि क्षीर सागर से जब चले तो आप ये मान के चलिए कि एक किस्म के लोग थे, एक प्रयाण शुरू हो गया था जैसे जैसे अपने लिए उपयुक्त जगह दिखती जा रही थी। जब कुनबा बढ़ता है, लोग बढ़ते हैं, तो विचारधाराएं भी कई किस्म की उत्पन्न होती हैं। तो जो ये आर्य लोग हैं हमारे, जो वहां से चलने वाले पूर्वज हैं, जो कि अपने रीत रिवाज उनके ऑलरेडी बन चुके थे, जिस पे मैं अभी आगे आता हूं। तो ये जब चले तो पहले इनका जो विभाजन है वो विभाजन हुआ है सुर और असुर। अब इसमें आपको बड़ा ये जान के आश्चर्य होगा और शायद आप लोगों ने पढ़ा भी हो कि हमारी आर्यों की जो शाखा बाइफरकेट होके ईरान की तरफ चली गई है, पर्शियन खंड में चली गई है। वो लोग जो उनका धर्म ग्रंथ है अवेस्ता, जिसका पहला भाग गाथा है, और हमारे यहां वेद में भी गाथा है, मतलब स्टोरीज, कहानियां, किस्से या पुरानी बातें। तो जो वहां अवेस्ता ग्रंथ है उसमें असुर को अधिकांश केसेस में असुर अच्छे हैं और सुर से उनका वैमनस्य चलता है। उनके यहां अहुर मजद का भी जिक्र है और वेद के श्लोकों में, मंत्रों में और अवेस्ता में जब वैज्ञानिकों ने खोज की है, भाषा विज्ञान के ने, तो बहुत सी चीजों में साम्य पाया है।
ईरान शब्द को आप जब और आगे कोशिश करेंगे खोजने की तो वो जाके आर्य या आर्यन से जाके मिलेगा। अब इस चीज को मैं दो तरह से आपके सामने डिस्कस करूंगा। पहली चीज हम लोग जिक्र करते हैं रीति रिवाजों और इस किस्म की बातों से। तो देखिए सबसे पहली चीज क्या है कि जो वेद में हमारे चतुर्वेदियों में, माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मणों में जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, संस्कार हैं, ये जब होते हैं तो आप देखिए हमारा कैसा सिस्टम बना कि एक तो हमने अपने रीति रिवाजों में जहां मंत्रोच्चारण है वहां वैदिक मंत्र है। वैदिक मंत्रों में और वैदिक धर्म में देवता जो हैं वो प्रकृति से जुड़े हुए हैं। और वो जो प्रकृति से जुड़े देवता हैं उनमें कौन से प्रमुख हैं कि अग्नि है, इंद्र है, सोम है, मित्र या वरुण है, सूर्य है, अश्वनी कुमार या अश्वनौ है, यम है, वायु है, आगे चल के ईश्वर, पृथ्वी या ध्यावा है, फिर और चलेंगे तो रुद्र, आदित्य, बृहस्पति है। ये सोम पारसी में जाके होम हो गए हैं। ऋग्वेद में उषा, अदिति, सरस्वती, सूर्या आदि देवी भी हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यहां इस बात का है कि देखिए शुरुआत में प्रकृति से देवताओं का एक सोच बनी और उसके बाद एक विचारधारा ये भी है कि जो महत्वपूर्ण, बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्तित्व हुए उनको हम लोगों ने प्रभावित होकर आइडेंटिफाई करने की कोशिश शुरू कर दी उस देवी देवताओं के नामों से जो कि हमारे यहां वेदों में शुरुआती देवी देवताओं में है। जैसे जिसका प्रमाण है कि बाद में चल के रुद्र और शिव को माना जाने लगा। देवियों में श्री देवी की जो परिकल्पना है वो आगे चल के अन्य देवियों का दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती होती चली गई हैं। जो सूर्य हैं उनकी नारायण या विष्णु से भी परिकल्पना जोड़ी गई है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हम लोग आज अपने आप को वैष्णव मानते हैं या कुछ लोग शिव जी की पूजा करते हैं, लेकिन ये जो हमारे ओरिजिनल वैदिक क्रियाकलाप है वो उससे भी पहले के हैं, जबकि हम वैष्णव बने या जब हमने शिव जी की पूजा करनी शुरू की। आज के जमाने में तो पंच देवताओं की पूजा है। इस पंच देवता के पीछे भी क्या मान्यता है कि हमारे यहां 5 धर्म थे बौद्ध धर्म के पहले। एक गणपति यानी गणपत्य कह लीजिए, गणपति कह लीजिए, गणेश जी को मानने वाला कह लीजिए, एक वैष्णव कह लीजिए, एक शैव कह लीजिए, एक सूर्य या अग्नि वालों का कह लीजिए और एक देवी भगवती इनका कह लीजिए, मातृ देवी, शाक्त संप्रदाय, जो चाहे आप कह लें। जब बौद्ध धर्म का उदय हुआ और ये सारे धर्मों के खिलाफ उन्होंने एक तरीके से राजा ने, जो भी सम्राट थे, उन्होंने बौद्ध धर्म को प्रश्रय देना शुरू किया तो इन धर्मों में एकता हुई। लेकिन यहां मैं माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मणों के विषय में जो कहना चाहता हूं कि इन्होंने क्या किया कि एक तो वैदिक देवी देवता, फिर ये प्रोग्रेसिव भी हैं, एक्मोडेटिव भी हैं, एसिमिलेटिव भी हैं। तो क्या करते हैं कि जिस स्थान पे जाते हैं वहां के लोकल रीति रिवाज और देवी देवताओं को भी अपने क्रियाकलाप में समाविष्ट करते हैं। लेकिन कैसे? वो इस किस्म से कि हम लोगों के घर में ठाकुर जी की पूजा हो रही है। मथुरा के ओरिजिन के कारण ओरिजिनली तो हम लोगों ने श्री कृष्ण जी को सखा और बलदाऊ जी, बलभद्र जी को बड़े भाई की तरह माना है। देवत्व तो वहां पर भी जो है, जो हमारा मथुरा मूल स्थान है, वहां पर हमारी पूजा जो है वो देवियों की है। जैसा मैं पहले जिक्र कर चुका हूं कि अधिकांश गोत्रों की देवी महाविद्या हैं और
एक गोत्र की देवी चर्चिका है, तो देवी की पूजा कर रहे हैं। घरों में पूजा हमारे वैष्णव संप्रदाय की भी है, शिव जी की भी है। आज से 30-40 साल पहले वैष्णव लोग शिव जी की पूजा करना तो शुरू कर चुके थे, लेकिन प्रसाद नहीं ग्रहण करते थे। किंतु अब सब एसिमिलेशन हो चुका है। यहां मैं ये कहना चाहता हूं कि आप ये देखिए कि जो हमारे रीति रिवाज हैं उसमें हमने लोकल दूसरी चीज को, एक तो देवी पूजा लोकल ले ली। अब जैसे आप फिरोजाबाद में आइए तो फिरोजाबाद में चतुर्वेदी लोगों में मोहंदे माता या मोहंदे देवी की मान्यता है। अगर आप चंदरपुर, कमतरी, होलीपुरा इन इलाकों में जाएं तो वहां कैमर बाबा की मान्यता है। इसके अलावा हम लोगों के यहाँ इतिहास रहा है, सती हुई हैं, तो जिस परिवार की सती जहां है उनकी पूजा की मान्यता है। इसके अलावा हम लोगों के यहां अपने रीति रिवाजों में नाग पूजा की बड़ी मान्यता है और ये बड़ा प्राचीन है। और ये जो नाग पूजा है ये हमारे यहाँ मुंडन संस्कार में, छठी होती है उसमें, इसमें सब में ये नाग पूजा का हमारे यहाँ एक रिवाज है। इसके अलावा बूढ़े बाबू की पूजा है, उसका भी लगभग सभी चतुर्वेदी घर वाले जानते होंगे कि बूढ़े बाबू की पूजा होती है। एक जो बहुत खास बात है वो क्या है कि हमने समय के साथ, जैसा मैंने कहा, पंच देवता या पुराने 5 सनातन धर्म के अंग, इनको सबको समाहित किया। घरों में ठाकुर जी की भी पूजा लड्डू गोपाल की है, देवी की भी पूजा है, दुर्गा जी की है, लक्ष्मी जी, सरस्वती, काली और ललिता देवी, श्री देवी, सबकी पूजा है, भगवती की। गणेश जी की है, विष्णु भगवान की है, शिव जी पार्वती जी की अलग है, सूर्य की या अग्नि की पूजा है, हवन भी कर लेते हैं लोग और सूर्य को जल भी दे देते हैं। देवता बदल रहे हैं। कैसे बदल रहे हैं कि वैदिक काल में जो देवता हो रहे थे उनमें हम आइडेंटिफाई वो करने लगे कि जैसे सूर्य को विष्णु से कर दिया, रुद्र को शिव जी से कर दिया, तो मूल धारणा वही है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हम लोकल भी, जैसे मैंने फिरोजाबाद का बताया कि शीतला माता और मोहिनी माता या मोहंदे माता, जिनकी की मूर्ति फिरोजाबाद में स्थित चौबे हाउस में एक कोठरी में 150-200 साल पहले मिली थी और वो पूजा होते होते आज मंदिर की स्थापना हो गई है। इटावा आप जाएं तो वहां लोकल देवी अनंदिन और फुलंदिन हैं। चौबे लोग भी उनकी, माथुर चौबे लोग भी उनकी पूजा करते हैं। अगर अपन अपने मूल स्थान मथुरा की बात करें तो यद्यपि कृष्ण जी की, बलदाऊ जी की कुल देवी हैं बंदी देवी, आनंदी देवी, योग माया, मनोवांछा, चामुंडा देवी, छत्रवाली भी हैं वहां पर, लेकिन हम लोग उसके साथ साथ अपनी कुल देवी यानी जो गोत्र की देवी हैं, चर्चिका देवी, और जिन गोत्रों की महाविद्या जी हैं उनकी भी पूजा करते हैं। पूजा में तो जमुना मैया भी हैं, गंगा मैया भी हैं और राधा भी हैं, सीता मैया भी हैं, सब है, मतलब सब देवियों की है। लेकिन ये समावेशीकरण है, तो प्रोग्रेसिव कम्युनिटी है चतुर्वेदी, एसिमिलेटिव है, एक्मोडेटिव है। इतना हमारे अंदर सेंस रहा है कि हम जिस इलाके में जाएं वहां के लोकल रीति रिवाजों को भी थोड़ा समाहित करना है। मूल भावना नहीं गड़बड़ हो रही है, लेकिन उन्हें भी करना है जिससे कि हमारा लोकल भी चीज रहे। जैसे मैंने बताया कि होलीपुरा, चंदरपुर, कचपुरा, कमतरी, वहां कैमर बाबा की मान्यता है। इलाहाबाद आप जाएं तो सनिया देवी हैं, चतुर्वेदी लोग भी जाते हैं। वहां यूनिवर्सिटी के पास कटरा में लक्ष्मी टॉकीज के सामने मंदिर है और भी जगहों पर मंदिर है। अगर बंबई आप चले जाएं तो वहां मुंबा देवी और महालक्ष्मी देवी के यहाँ चतुर्वेदी लोग भी जाते हैं, अन्य लोग भी जाते हैं। तो ये जो लोकल देवियों का है, कैला देवी हैं, काली देवी हैं, कामाख्या देवी हैं, ये सब लोकलाइज चीजें भी
आप धीमे धीमे जहां जहां गए हैं एसिमिलेट करते चले गए हैं। मैं आज आपसे जिक्र करना चाहूंगा कि जो माथुर चतुर्वेदी समुदाय के जो गोत्र हैं, इनके मूल ऋषि और प्रवर ऋषियों के विषय में चर्चा कर चुका हूं, लेकिन आज थोड़े विस्तार से करूंगा। कई लोगों को यह उत्सुकता हो सकती है कि साहब हमारे जो ऋषि थे, हमने नाम तो जान लिया लेकिन उनके विषय में और जाने। और दूसरा प्रश्न ये उठता है कि कई ऋषियों की चर्चा अलग अलग कालों में मिलती है। तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूंगा आपको कि जैसे हमारे नाम में, मेरा नाम अतुल चतुर्वेदी है, अगर कहीं बाहर कोई आदमी जिक्र करेगा तो कह सकता है फिरोजाबाद वाले चतुर्वेदी साहब या मिस्टर चतुर्वेदी। मेरे पिताजी के बारे में भी यही बात कहेगा, मिस्टर चतुर्वेदी, और मेरे बेटे के बारे में भी कहेगा मिस्टर चतुर्वेदी, पत्नी और बिटिया और बहन के बारे में कहेगा मिस या मिसेस चतुर्वेदी। तो ये पुष्ट दर पुष्ट चल रहा है। ऐसे ही जो पुराने जमाने में जब माथुर ब्राह्मणों में चतुर्वेदी नहीं लगा है, क्योंकि गोत्र की शुरुआत तो तभी हो गई है, तो वो जो ऋषि मुनि हैं उनमें कुल परंपरागत सिस्टम से नाम रहा है, क्योंकि वो गोत्र है, क्लैन है। तो उस नाम के ऋषियों की चर्चा जब आपको अलग अलग कालों में मिले तो आप इससे भ्रमित मत होइएगा कि कुछ चर्चा में गड़बड़ है कि क्या है। नहीं, वो नाम की परंपरा चल रही है। जैसे यूरोप में कई देशों में राजा होते हैं, जॉर्ज फर्स्ट, जॉर्ज सेकंड, जॉर्ज थर्ड, इस किस्म से होता है। हमारे यहां भी विक्रमादित्य कई हुए हैं, इस हिसाब से होता है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। हमारे यहाँ पहला गोत्र जिसकी मैं चर्चा करूंगा दक्ष गोत्र है, जिसके मूल पुरुष दक्ष प्रजापति, जो ब्रह्मा के 10 मानस पुत्रों में भी सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित कहे गए हैं, 10 ब्रह्मपुत्रों की धर्म परिषद के अध्यक्ष बताए गए हैं। ऋग्वेद में इनके मंत्र हैं। ये देवताओं से भी पूजित माने गए हैं। इनका अपना विख्यात आश्रम हरिवंश पुराण के कथनानुसार मथुरा के सूर्याश्वगिरी पर था। ये जो मैं चर्चा आपसे कर रहा हूं, इसमें मैंने बाल मुकुंद चतुर्वेदी जी की माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मणों का इतिहास की मदद ली है, प्रोफेसर हेरम चतुर्वेदी जी की चतुर्वेदियों के इतिहास की मदद ली है, और इसके अलावा अन्य कई इतिहास और संस्कृति की पुस्तकें और चर्चाएं और हमारे घर में जो उपलब्ध जानकारी है लिखित में, पुरानी डायरियां, पुराने लेख, और प्लस जो मैंने इतिहास में और संस्कृति में पढ़ा, उन सब चीजों के लिए इकट्ठा करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो ये जो दक्ष महर्षि थे, इनके जो सुपार्श्व के विभिन्न शिखर खंड हैं, ये आज भी मथुरा में हैं और ये जाने जाते हैं पायसा के नामों से। जो लोग मथुरा से परिचित हैं वो जरूर जानते होंगे, गजा पायसा, नगला पायसा, शीतला पायसा, कुत्स पायसा, छौका पायसा, ये सब नाम। दक्ष प्रजापति बड़े महत्वपूर्ण ऋषि थे। कैसे? दक्ष प्रजापति की पुत्री सती का विवाह शिवजी से हुआ था, जिन्होंने बाद में यज्ञ में जो दक्ष मुनि ने किया था उसमें अपना कूद के आहुति दे दी थी। दक्ष की प्रसूत नाम की पत्नी के 16 पुत्री हुई, जिनमें से 13 का विवाह इन्होंने ब्रह्मा से किया। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि ब्रह्मा जी के पुत्र थे, मानस पुत्र थे। दक्ष ने अपनी पुत्री स्वाहा का विवाह अग्निदेव प्रमथ माथुर को किया, जिससे वो माथुरों के गोत्रकार बनकर मातामह बने। उन्होंने स्वधा नाम की पुत्री, ये सब पौराणिक आख्यान है, लेकिन पुराण में इतिहास भी है। समय के साथ साथ ये डाइल्यूट होता चला जाता है, तो ये इतिहास से ज्यादा कथानक लगता है, लेकिन इसकी खोजबीन हो, कभी हो सकता है उत्खनन में प्रमाण मिले तो और प्रमाणिक होगा। बाल मुकुंद जी ने इसमें विक्रम पूर्व संवत और ये सब तारीखें भी दी हैं, किंतु वो बहुत विस्तार में अभी यहां जाना मेरे लिए संभव नहीं था। जो स्वधा नाम की पुत्री दक्ष मुनि की थी, दक्ष प्रजापति की, वो उन्होंने पितरों को दी, अतः पितृगण भी उनके जमाता बनके श्राद्धों में आदर पाते रहे। उनकी सबसे छोटी और स्नेहमयी पुत्री सती थी, त्र्यंबक रुद्रदेव को ब्याही, और वो कहानी हमको मालूम है। हुआ क्या है कि इतने प्रधान देवों के, प्रमुख लोगों के
रिश्तेदार ससुर के, ब्रह्मा जी के भी ससुर हैं, शिव जी के भी ससुर हैं, जो उस जमाने में बहुत महत्वपूर्ण, आज भी महत्वपूर्ण देवता हैं, भगवान हैं। तो वो जो रिश्ता रहा होगा, हो सकता है ये लोगों की ह्यूमन एंटिटी रही हो या भगवान ही के रूप में आप मानिए। तो इतने लोगों से रिश्ते से दक्ष प्रजापति को अभिमान हो गया, और जिस अभिमान की परिणति हम लोगों को सती माता के यज्ञ में कूदने से, कहानी से मालूम है। दूसरा गोत्र कुत्स ऋषि का गोत्र है। इस गोत्र को सर्वाधिक व्यापक, महान और पूजनीय लिखा है बाल मुकुंद जी ने। वो कहते हैं कुत्स वंश के आद्य पुरुष महर्षि अंगरा थे। कहा गया है अंगरा और भृगु ऋषि आद्य अग्नि उत्पादक यज्ञ प्रवर्तक थे। अब ये आप देखिए, वो जो असुर संस्कृति, अहुर मजदा, ईरान, जरथुस्त्र, अवेस्ता ग्रंथ, उधर चर्चा मिलती है। जो मैंने कहा कि ये दो ब्रांच हो गई हैं आर्यों की चल के, तो वो असुर हैं। वो उनके ग्रंथों में असुर अच्छे माने गए हैं और सुरों से लड़ाई है। हमारे यहाँ सुर अच्छे माने गए हैं, असुरों से लड़ाई है। कहते हैं ये जो लड़ाई है ये यज्ञ के प्रसाद को लेकर थी। ओरिजिनली जो सुर संप्रदाय को मानने वाले थे वो सारा का सारा अग्नि को समर्पित करते थे, जबकि असुर उसमें से सब चीजों का हिस्सा चाहते थे। इन युद्धों के किस्से हमने कई सुने हैं। यहाँ चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि हमारी पुरानी संस्कृति से संबंधित है। तो जो ये अग्नि का उपयोग है, ये ट्राइबल्स को सिखाने की चर्चा और उनको कल्चरल सभ्यता के मार्ग पे लाने का प्रयास महर्षि अंगिरा और भृगु का कहा गया है। अंगिरसों के कुल में कुत्स ऋषि उत्पन्न हुए। इनका आश्रम मथुरा में सुपार्श श्रृंग कुत्स पायसा में था। कुत्स के वंशज कौत्स ऋषि का महाराज रघु वाला किस्सा है, जो वाल्मीकि रामायण में वर्णित है कि जब विश्वामित्र के शिष्य वर्तंतु इनके कौत्स ऋषि के गुरु थे, उन्होंने 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दीक्षा के, गुरु दीक्षा के रूप में, गुरु दक्षिणा के रूप में मांगी। ये राजा रघु के पास मांगने गए, उन्होंने सब दान कर दिया था। तो उन्होंने कहा मैं कुबेर पे हमला करके सुबह ले आऊंगा। वो रात को ही रथ में सज्ज होके रुके कि मैं चल दिया, सुबह चल दूंगा। रात को कुबेर ने भयवश उनके खजाने भर दिए। ये आख्यान है। एक्चुअली हो सकता है ऐसा रहा हो कि जिस शक्तिशाली को कुबेर के राज्य पे उन्होंने हमले का कहा हो, तो कोई सेटलमेंट हुआ हो, रातों रात वो पैसा आ गया हो। कौत्स ऋषि से राजा रघु ने जब कहा कि आप ये सारा स्वर्ण ले जाइए, तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे केवल उतना ही चाहिए जितना अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में देना है। इनके परिवार के 70 ऋषियों के नाम ऋग्वेद में है। तीसरा गोत्र वशिष्ठ ऋषि के नाम पर, वशिष्ठ गोत्र है, सूर्यवंशियों के पुरोहित थे। इनकी बहुत शालीन परंपरा है। ये सप्त ऋषियों में स्थापित माने गए हैं। प्रजापति दक्ष ने अपनी ऊर्जा पुत्री इनको दी थी, इस नाते ये भगवान शंकर के साड़ू और सती देवी के बहनोई भी माने गए हैं। कर्दम ऋषि की पुत्री अरुंधति भी इनकी पत्नी थी। नंदिनी गौ के मामले में विश्वामित्र जब इनसे पराजित हुए, तो विश्वामित्र ने, जो विश्वामित्र ब्रह्मक्षत्री थे और बाद में ब्रह्म ऋषि हुए, उन्होंने कहा दिग बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। ये जो वशिष्ठ मुनि थे, इनका वाशिष्ठी वन मथुरा क्षेत्र में आश्रम बताया गया है और इनके गोत्र के प्रवर शक्ति पाराशर ही माथुर है। इक्ष्वाकु ने जब 100 रात्रि का कठोर तप करके सूर्य देवता की सिद्धि प्राप्त की, ऐसा पुराणों में आख्यान है, तो वशिष्ठ को गुरु बनाकर उनके उपदेश से अपना पृथक राज्य, उसकी राजधानी अयोध्या यानी आयुधधारी संघ, जिससे कोई युद्ध का साहस ना कर सके, उसकी स्थापना की। वशिष्ठ कुल परंपरा में ही गुरु ने दशरथ को पुत्रेष्टि यज्ञ, रामचंद्र जी का यज्ञोपवीत, विवाह आदि संपन्न कराया। इन्हीं से माथुर गोत्र प्रवर शक्ति पाराशर तथा महर्षि वेद व्यास, शुक मुनि आदि उत्पन्न हुए। वशिष्ठ गोत्र के महामुनि वशिष्ठ से संबंधित एक आख्यान ये और है कि नदियों के क्षेत्र में रहने के कारण इन लोगों ने वशिष्ठ गोत्र के कुल गुरु परंपरा में सिंचाई पर ध्यान दिया और इसलिए इनको कृषि सिंचन प्रणाली, गौपालन, गौवंश संवर्धन, गौ महिमा तथा गौ पूजन आदि की संस्कृति का प्रवर्तक माना जाता है।
ये भी कहा जाता है कि जो सगर वाला किस्सा है तो इनकी प्रेरणा से ही भागीरथ ने गंगा के अवतरण का कार्य किया था। चौथा गोत्र भार्गव ऋषि का है। भार्गव गोत्र में ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न 10 ब्रह्मपुत्रों में भार्गव ऋषि हैं और भृगु जो हैं वो इसके मुनि हुए हैं, जो कि परम तेजस्वी, क्रोधी और आसुरी विद्याओं के आचार्य थे। भृगु का विवाह हिरण्यकश्यप की पुत्री पुलोमा से हुआ था। आज ये चीजें मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई पूछे कि आपके गोत्र जिन ऋषि के नाम पे है उनका क्या है कहानी, क्या आख्यान है, तो हमें मालूम होना चाहिए। पुलोमा से हुआ था इनका विवाह भृगु ऋषि का। इनके 7 पुत्र थे जो च्यवन ऋषि, शुक्राचार्य, उष्णा और वजी आदि थे। ये लोग अग्नि पूजक असुर पुरोहित थे। इनकी चर्चा भृगु और अंगिरस, इनकी जो चर्चा है वो हमको अथर्ववेद में चर्चा आई है और अथर्वन से जोड़ा गया है, जो कि ईरान अब है, वहां पर अग्नि पूजकों के प्रोटेक्टर माने गए हैं, पुरोहित माने गए हैं अथर्वन। ये जो भृगु ऋषि हैं इन्होंने ही परीक्षा लेने को विष्णु की छाती पे पद प्रहार किया, उनको 10 अवतार लेने का श्राप दिया और परशुराम महाराज भी इसी वंश में हुए हैं। और कहा तो यह जाता है कि जो चाणक्य कौटिल्य हैं वो भी भार्गव गोत्र या भृगु ऋषि के वंश में उत्पन्न हुए। अगला गोत्र भारद्वाज ऋषि का है। भारद्वाज गोत्र सामवेदी है। ऋग्वेद के 6ठे मंडल में इनके वंशज ऋषियों के मंत्रों का जिक्र है। भारद्वाज ब्राह्मण से क्षत्रिय और फिर ऋषि बने। जो दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भरत की मैं चर्चा आपसे कर चुका हूं। इन भरत ने ये तय किया था कि उनकी संततियों में या जो भी उनको अपने पूर्वजों की भांति काबिल लगेगा उसको ही अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। उनके 100 पुत्रों में उनको किसी से संतुष्टि नहीं हुई तो उन्होंने भारद्वाज को अपना पुत्रवत स्वीकार किया और भारद्वाज पुरुवंशी सम्राट बने। अब देखिए इसी परंपरा में जो भारद्वाज ऋषि हैं वो राम भक्त थे, महर्षि वाल्मीकि के शिष्य भी थे, प्रयाग में अपने ससुर के यहाँ रहते थे। इसी कुल परंपरा के भारद्वाज ऋषि। ये प्रयाग में इनका आश्रम आज भी है। जो लोग इलाहाबाद में हैं, मैं भी वहां पढ़ा हूं तो मुझे मालूम है। और ये भी कहते हैं कि जो क्रौंच वध की घटना है जिससे वाल्मीकि को करुणा उत्पन्न हुई और उन्होंने श्लोक उनके मुंह से फूटा है, तो उस समय ये वाल्मीकि के साथ थे। भारद्वाज मुनि ने दंडकारण्य जाते समय भगवान राम का सत्कार किया। जब भरत भगवान राम को खोजने और वापस लौटाने की प्रार्थना करने गए हैं तो भारद्वाज मुनि ने ही रास्ता बताया है, पता बताया है रामचंद्र जी का। और जब भगवान राम लंका विजय से लौटे हैं तो सीता जी के साथ भारद्वाज मुनि के आश्रम में दर्शन किए हैं। ये भी कहा जाता है कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना करके सर्वप्रथम भारद्वाज ऋषि की पत्नी पैठीनसी को ही उसका श्रवण कराया था। 6ठा गोत्र सौश्वस गोत्र है, जो हम लोगों का भी गोत्र है। ये विश्वामित्र के वंशज हैं। मथुरा क्षेत्र में सौश्वस आश्रम सौसा सहीपुरा में था। सौश्वस सुश्रवा महर्षि के पुत्र थे। इनके 3 प्रवर हैं। पहले विश्वामित्र जिनके बारे में हम लोग जानते हैं, दूसरे देवराट जिनका नाम सुनाशेष था। कहा जाता है कि जब राजा हरिश्चंद्र को रोहिताश्व की बलि देने वाली बात हुई तो उनके स्थान पर ऋषि ने सुनाशेष को दे दिया। सुनाशेष ने वरुण की प्रार्थना की, स्तुति की, बलि से छूट मिली। इनकी विद्वता से इनके पिता विश्वामित्र ने इनको देवराट का नाम दिया। इनके मंत्र ऋग्वेद में हैं और ये माथुरों के प्रवर हुए। तीसरे प्रवर जो सौश्वस वालों के हैं वो ऋषि औदल ऋषि। औदल ऋषि हैं, ये उद्दालक के पुत्र थे। इनका मूल नाम आरुणी था। इनका किस्सा सबने पढ़ा होगा बचपन में, कहानी कि मथुरा के धौम्य ऋषि के शिष्य थे। जब बारिश हुई खेत में तो उन्होंने अपने शिष्य को, धौम्य ऋषि ने आदेश दिया कि मेड़ ना टूट जाए। जब सुबह तक शिष्य आरुणी नहीं आए तो जाके देखा कि वो नीले पड़े हुए थे, पानी में भीगे हुए। जब मेड़ नहीं बच पा रही थी तो उन्होंने मेड़ के स्थान में अपने आप को लगा दिया था। धौम्य ऋषि ने प्रसन्न होके इनको वेद विद्याएं प्रदान की और उद्दालक का नाम दिया। ये भी सौश्वस गोत्र में प्रवर ऋषि है। 7वां गोत्र धौम्य गोत्र है। महर्षि कश्यप के वंश में महाप्रतापी धौम्य ऋषि हुए। निवास स्थान मथुरा में धौम्य आश्रम।
इन्होंने पांडव पत्नी द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया, ऐसा कथानक है। महाराज शांतनु के पुत्र भीष्म इन्हीं के आशीर्वाद से हुए बताए जाते हैं। ये मैंने आपको 7 गोत्रों के ऋषियों के विषय में एक छोटी सी चर्चा थोड़ी थोड़ी कर दी। जहां तक मैंने मथुरा में गुरुजी लोगों से बात की, तो हमारे यहाँ के जो संस्कार हैं, जैसा हम लोग जानते हैं, उनमें पहले मातृका पूजन है, गणेश पूजन है, कलश पूजन है, और मुंडन के समय में नवग्रह पूजन भी होता है। मंडप जब होता है तो उसमें पूजन होता है। गृह प्रवेश में 64 योगिनी, क्षेत्रपाल, सर्वतोभद्र, गणेश जी, नवग्रह, पंच ओमकार और 16 मातृका का पूजन होता है। पंचदेव गणेश, विष्णु, रुद्र या शिव, श्रीदेवी, सूर्य, अग्नि, इनका पूजन भी होता है। यहां मैं आपको बताऊं कि गुरुजी ने जैसा बताया कि चौवर्षी में विष्णु भगवान की भी पूजा होती है, पुरु और रवाद्रव की भी पूजा होती है पिंडदान में, और 13वीं में 13 देवी ललिता नाम की कलश पूजन ये सब होता है। शांति पाठ में गणेश जी का होता है, और जब शुभ कार्य होते हैं तो गणेश पूजन, मातृका पूजन, षोडश मातृका का पूजन होता है। जनेऊ में भी, विवाह में भी। मुंडन में नाग पूजन है, जो मैंने बताया छठी बनती है। हम लोगों के यहाँ नाग पूजा का भी पुराना एक प्रथा है। विवाह में विष्णु भगवान की आहुति के मंत्र हैं। कि हमारे यहाँ एक सबको शॉर्ट में मालूम पड़ जाए, विस्तार में तो विद्वानों ने किताबें लिखी हैं, उपलब्ध है, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो इस वीडियो से भी एक बेसिक जानकारी मिल सकती है। एक मैं चीज कहना चाहूंगा कि ये जब आर्य लोग आए, ब्राह्मण लोग आए, और ब्राह्मण लोगों ने आगे माथुर ब्राह्मण बने, तो चतुर्वेदी बने, तो वो उसके पहले क्या था कि मान्यता 3 वेदों की थी। अधर्ववेद का प्रचलन उसके ग्रंथों का, ऋचाओं का है, मौखिक रूप से है, लेकिन लिखित रूप में संकलन होकर अथर्ववेद हुआ। और जब ये 4 वेद जिन लोगों ने पढ़ लिए तो वो फिर चतुर्वेदी हो गए। एक मैं आपसे और चर्चा करूंगा कि कई लोगों ने ये प्रश्न उठाया कि ये कैस्पियन सी या क्षीर सागर से कैसे संबंध है। तो शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा, ये पोकॉक करके एक ग्रंथकार हुए हैं जिनकी पुस्तक है इंडिया इन ग्रीस 1852, और दूसरी सुनीता द्विवेदी जी के यात्रा वृतांत बुद्ध इन सेंट्रल एशिया 2005 प्रकाशित की चर्चा प्रोफेसर हेरम चतुर्वेदी जी ने की है, जिससे ये साबित होता है कि जो उस समय के इस रेशम मार्ग कह लीजिए, सेंट्रल एशिया कैस्पियन सी के रास्ते से क्षीर सागर के से जो लोग आए हैं, इनके रूट में अलग अलग भूक्षेत्र पड़े हैं, अलग अलग काल में आना हुआ है। लेकिन जिन लोगों ने उन इलाकों की यात्रा की है तो वो पाते हैं कि अनुष्ठान, आस्थाएं, इन सब के जो चिन्ह मिले हैं ये हम लोगों से मिलते हुए हैं। तो ये जो आवागमन है, ये ऐसा नहीं वहां से हम आए प्योर वैदिक प्रथाओं के साथ आते हैं, यहाँ आते आते भागवत धर्म हो जाता है, शैव धर्म हो जाता है, वापस जाते हैं। तो इनके भी जो, चाहे राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखा हो, कैप्टन फ्रैंक ई यंग हस्बैंड ने लिखा हो, स्वेन हेडन ने लिखा हो, मिशी सरन ने लिखा हो, सबके में ऐसे चर्चा मिली है कि वृक्ष पूजन की चर्चा मिलती है, उसमें कपड़े बंधे की चर्चा मिलती है। तुर्कमेनिस्तान में भोजपत्र पर संस्कृत की पांडुलिपियां लिखी मिलती हैं। तजाकिस्तान में काफिर नेहोन नदी मिलती है, यानी मूर्ति पूजकों का स्थान वहां पर रहा होगा, जो बाद में जिनको काफिर कहा है जब वहां इस्लाम पहुंच गया है। मंदिर हैं ऑक्सस नदी के किनारे, दुशांबे संग्रहालय में देवालय के अवशेष हैं, यज्ञ कुंड के अवशेष हैं, वक्ष और प्याज नदी के संगम पे मंदिर है। और तो और वहां पर काफिर कला विहार स्थल है उश्तर मुल्लो स्थान पर तजाकिस्तान में। वहां पर तो मूर्ति पूजकों का मंदिर मिला है, ईंटें ऐसी मिली हैं जो हमारे यहां से कनेक्ट होती हैं, और कई जगह अघोर के निशान मिले हैं, अघोर पंथ के जो अथर्ववेद में जिसकी चर्चा है। पेंजीकेट के प्राचीन शहर के अवशेष हैं जहां हिंदू देवी देवता शेर पे सवार दुर्गा जी का मिला है।
इसके अलावा तीसरे नेत्र वाले शिव जी की मूर्ति है जो बाद में बुद्ध की मूर्ति कही गई। मध्य एशिया में तुर्कमेनिस्तान का विवरण है, वहां पंजदेह नाम के स्थान की चर्चा है जिसको आप पंचाल और पंजाब से जोड़ सकते हैं। तुर्कमेनिस्तान में भी हमें पांडुलिपियां हैं संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में। इसके अलावा माथुर चतुर्वेदियों का जहां तक प्रश्न है तो मैं एक जगह कैस्पियन सागर के बंदरगाह एस्ट्राखान की चर्चा करूंगा जहां पर सर्प पूजन के साक्ष्य मिले हैं। इनको हम कृष्ण जी के कालिया नाग दमन से जोड़ सकते हैं और समुद्र मंथन से जोड़ सकते हैं, शेषनाग से जोड़ सकते हैं और माथुर चतुर्वेदियों में बच्चों के मुंडन और विवाह आदि में और छठी पूजन में भी नाग पूजा से जोड़ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो स्थान है, जैसे ताशकंद के संग्रहालय में कंक का उल्लेख है जो महाभारत में भी है, ये सब स्थानों पे जो हमारी आज की सभ्यता के हैं वो अंश वहां मिल रहे हैं। तो जैसे पी बनर्जी एक यात्री हुए हैं, उन्होंने फरगना में चर्चा की है कि वहां फरगना में जो हमारे यहाँ दिव्य अश्व है उच्छय श्रवा के नाम से समुद्र मंथन में उत्पन्न हुआ बताया जाता है, उसके विषय में चर्चा फरगना में है। तो ये सब चर्चाएं कैसे हो जाएंगी जब तक कोई बात नहीं होगी सैकड़ों हजारों साल पहले। तो ये संबंध था, शिव जी की मूर्ति सूर्य और चंद्रमा के साथ मिल रही है जिससे सूर्य वंश और चंद्रवंशी राजाओं का संबंध स्थापित होता है। कहने का मतलब यह है कि जो प्राचीन काल से क्षीर सागर या कैस्पियन सागर से हम लोगों का उद्गम हुआ है, यहाँ आते आते हमारे यहाँ माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मणों ने कमाल का काम किया है। पुराने रीति रिवाज, पुरानी परंपराओं के वैदिक कर्म कांडों के साथ साथ हमें अपने प्रोग्रेसिव, एसिमिलेटिव, एकोमोडेटिव होने का परिचय दिया है। और लोकल, जैसे मैंने आपसे कहा फिरोजाबाद में मोहनदे माता मोहिनी देवी जो चौबे हाउस में 150 साल के पहले एक कोठरी में जिनकी मूर्ति मिली है, जो हम लोगों का सबका प्राचीन यहाँ पे फिरोजाबाद में चतुर्वेदियों का 500-700 साल पुराना स्थान है। उसके अलावा उस क्षेत्र में मिली है। उसके अलावा मैंने आपसे कहा कि जगह जगह पे जैसे देवियों का लोकल, इलाहाबाद में सनिया देवी, इटावा में आनंदन फुलंदन देवी, और हाँ हमारे यहाँ सती पूजा का भी रिवाज है। जिनके यहाँ जो सती जहां हुई हैं उसमें शादी के बाद या वहां जाके पूजा का रिवाज है। कृष्ण जी को सखा माना है, बलदाऊ जी को बड़ा भाई माना है। दाऊ जी की पूजा इस इलाके में पूर्णमासी को भोग लगाने का प्रचलन भी है। आप बलभद्र दाऊ जी के बलदाऊ जगह पे जाएं तो वहां माखन मिश्री का प्रसाद है। चामुंडा देवी, चर्चिका देवी, महाविद्या देवी की भी पूजा है। जमुना जी को भी देवी माना है, गंगा जी को भी। कहने का मतलब यह है कि लोकल ट्रेडिशंस, ट्राइबल ट्रेडिशंस, जो बड़े तौर पे देखिए तो घर में ठाकुर जी की पूजा है, गणेश जी की, शिव जी पार्वती जी की पूजा है, सारी चीजों के ट्रेडिशंस है। और कमाल की बात यह है कि वैष्णव हैं। 30-35 साल पहले तक मैंने खुद देखा है, हमारी दादी शिव जी की पूजा करती थी, पार्वती जी की, लेकिन प्रसाद घर में नहीं खाया जाता था। आज वो चीज नहीं है। तो बड़ा स्लो लगता है जब आप लंबे कालखंड में देखें, लेकिन उसको एक दृष्टि से देखें तो लगता है इतना बड़ा परिवर्तन हो गया। ये प्रोग्रेसिव होने की निशानी है। इन विषयों पे मैंने आज चर्चा इसलिए की कि हमको मालूम रहे कि हमारे मूल जड़ें जहां हैं वहां से यहां आते आते हमने इतना सफर तय करते हुए प्रोग्रेसिव होने का परिचय दिया है। और अपने विषय में जानकारी भी हमें होनी चाहिए। आगे के एपिसोड्स में मैं और जानकारियां लेके आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस एपिसोड को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, जिससे व्यूअरशिप तो मालूम पड़े, और लोगों को भी शेयर करिए, वो उनको भी अगर रुचि है तो देखें। अगले एपिसोड में और जानकारियों के साथ आऊंगा। तब तक के लिए मुझको आज्ञा दीजिए। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा पालागन।